श्याम जी आते हो तो खाटू श्याम जी के पास ही रुकने का बहुत अच्छा मतलब सुविधा है। आप यूपी के हो ना? हाँ, ये भाई सहारनपुर के हैं। ये अभी 1 साल का नहीं हुआ और दूसरी बार खाटू श्याम आ गया। लूट पाट तो हर जगह होती है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो गाइज हम आए हैं खाटू श्याम जी घूमने राजस्थान। तो मैं, मम्मी और हिमाक्ष के पापा ऋतिक और सुमित। तो हम अपनी गाड़ी से आए थे तो रात हम लेट हो गए थे, इस वजह से फिर हम रूम लेके रुकना पड़ा। मैं तो हमने ये रूम लिया था, ये 500 रुपये में एक रूम। ये बाथरूम, ये बैल्कनी है नीचे, और ये खड़ी हमारी नीचे गाड़ी। तो भाई 500 रुपये में मतलब अगर आप खाटू श्याम जी आते हो तो खाटू श्याम जी के पास ही रुकने का बहुत अच्छा मतलब सुविधा है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग जगह रुकना पड़ेगा। अगर आप रात में आ रहे हो तो आइए, और मतलब खाटू श्याम जी के पास ही नियर बाय कहीं भी आसपास खूब रूम मिलते हैं, अच्छे रूम मिलते हैं, अच्छे रेट में रूम मिलते हैं। 500, 700, 1000 रुपये तक के रूम, अच्छे रूम मिल जाते हैं। तो वहाँ पे आप आराम से विजिट करिए और फिर सुबह को उठ के आराम से पूजा के लिए जा सकते हो, आप दर्शन करने के लिए जा सकते हो। तो हम लोग भी रात यहीं पे रुके थे। अब हम नहा लिए, धो लिए, सब कुछ कर लिया, पानी वानी गर्म सब कुछ मिलता है। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं। सब लोग नीचे हैं, बस मैं ही रह गई थी। तो गाइज ये रूम है और मम्मी ने मेरी चप्पल पहन रखी है। लाओ चप्पल दो। साथ ब्लॉग में भेज दूंगा, तेरे को शेयर कर दूंगा। तो हम जा रहे हैं, अब यहाँ से थोड़ी दूर है। और ये जो भाई दिख रहे हैं आपको, ये यूपी के हैं, है ना भैया? आप यूपी के हो ना? हाँ, ये भाई सहारनपुर के हैं। इन्हीं के होटल में रुके थे हम। हिमाक्ष को देखो, कहाँ जा रहे हो? ये अभी 1 साल का नहीं हुआ और दूसरी बार खाटू श्याम आ गया। तो क्या हो गया, 1 साल करना हुआ तो भाग्यशाली है। जाओ नानी और देते तो यहाँ पे यही है दिया तो 10 रुपये सारा का। 20 रुपये तो दे भैया, ले लो। तो यहाँ पे लगवा दिए हैं इन्होंने टीके। राधे राधे। हिमाक्ष जय जय। हिमाक्ष करता चल रहा है जय। आते हैं तो गुलाब और इत्र जरूर लेना चाहिए, चढ़ाने के लिए अच्छा होता है, ऐसा कहते हैं। सब खाटू श्याम जी के यहाँ जब आप आओगे तो ये बाजार मिलेगा, लेकिन यहाँ पे चीज़ें महंगी मिलती हैं और अच्छी नहीं मिलती हैं। तो इसलिए आप पहले ही ले लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ से निशान भी मिलते हैं। और ये पहुँच गए हम फुल खाटू श्याम। चलो चलो चलो, आरती का टाइम हो रहा है 7:30 बजे का, सुबह 7:30 का। बहुत लंबी भीड़ है। यहाँ हम लाइन में लग गए थे दर्शन के लिए, आरती के लिए। ये 18 लाइन है। तो जो सीधे हाथ से तीसरे नंबर की लाइन थी उसमें हम लगे हुए थे, लेकिन जो उल्टे हाथ की फर्स्ट वाली लाइन है वो वीआईपी लोगों के लिए है। मेरी समझ नहीं आता कि भगवान के यहाँ पे भी वीआईपी लोगों की एंट्री होती है। मतलब भगवान से भी ज़्यादा वीआईपी कोई है? सबसे बड़े मूर्ख तो वो लोग हैं जो लोग दर्शन करने जाते हैं, वीआईपी दर्शन करने। पता नहीं क्यों ही जाते हैं, जब उन्हें वीआईपी दर्शन ही करने हैं, भगवान से खुद को ऊपर रख रहे हैं, तो फिर भगवान के द्वार जाने का क्या ही मतलब। खैर छोड़ो, मैं इस चीज़ पे ज़्यादा बात नहीं करती। तो यहाँ पे ये जो सीधे हाथ की तीसरी वाली लाइन थी, तीसरी चौथी मतलब 1 से लेके और 4 तक की बिल्कुल सीधे मंदिर में जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग खाटू श्याम जी जाते हैं लेकिन लास्ट वाली लाइनों में लग के
उल्टे हाथ की तरफ लग के हम सीधे लाइन से लाइन ही निकल जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ खुद भी ऐसा हुआ है। मैं पहले 1-2 बार ही आई हूँ, तो मैं मतलब बाहर से बाहर ही निकल गई हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अंदर की तरफ अगर सीधे हाथ की तरफ अगर आप लगोगे तो ये आ जाता है खाटू श्याम जी का मंदिर, आप बिल्कुल सीधे जाओगे। लेकिन जो लास्ट वाली लाइन होती हैं, उल्टे हाथ वाली लाइन होती हैं, अगर हम उसमें लग जाते हैं तो हम, अगर जिन्हें पता है वो तो अंदर चले जाते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता होता वो सीधे सीधे भी निकल जाते हैं। बहुत लोग निकल जाते हैं, हम भी निकले थे, हमसे पहले जो लोग लगे हुए थे वो भी निकल गए थे। तो इसका मतलब यही है, जब हम उनके साथ निकल रहे थे तो उन्हें भी नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था। तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि उल्टे हाथ वाली लाइन में नहीं लगना है, सीधे हाथ वाली 1 से लेके 4 तक जो लाइन जाती है वो सीधे मंदिर की तरफ जाती हैं। तो और बाकी आनंद पूरा आता है। भजन चल रहे थे और खाटू श्याम जी के यहाँ जाके इतना सुकून मिलता है ना। तो अंदर फ़ोन वोन चलाना ज़्यादा मना था, तो हमारा यहीं पे हो गया था, ज़्यादा अंदर तक फ़ोन लेके नहीं जाने दे रहे थे। तो इस वजह से हमने फिर बस यहीं तक का अपना अंदर का ज़्यादा नहीं ले पाए थे हम लोग। पर और सही भी है यार, फिर हम मतलब लेने भी जाने देते तो हम शायद फिर भी नहीं लेके जाते, क्योंकि फिर सारा ध्यान फ़ोन में रह जाता है। भगवान के चरणों में अगर हम गए हैं, दर्शन करने गए हैं, तो दर्शन नहीं हो पाते अच्छे से, फिर फ़ोन में ही रह जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ सही भी है कि मंदिरों के अंदर फ़ोन ले जाना मना है। यहाँ सब लोग बाहर से कैप्चर कर रहे थे, अंदर क्योंकि पुलिस लगी हुई थी, वो लोग बिल्कुल भी फ़ोन नहीं निकालने दे रहे थे अंदर जाके। तो ये थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखाती हूँ खाटू श्याम जी की। देखिए अंदर से, अभी थोड़ा सा जूम होके और आएगा, अभी इतने अच्छे से नहीं दिख पा रहे हैं। बोलो खाटू श्याम नरेश की जय, बोलो हारे के सहारे की जय। देखो तो बहुत ज़्यादा सुकून था अंदर, तो बस मैं कह नहीं सकती कि कितना सुकून मिल रहा था। तो जो लोग नहीं गए हैं ना, उन्हें घूम के आना चाहिए, जाना चाहिए। बहुत अच्छा मंदिर है, सुकून मिलता है भगवान। हमने दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और जो सीधे हाथ की चौथी लाइन होती है वो बिल्कुल मंदिर में जाती है, तो उनको उसमें जाना चाहिए। मैं तो पहली बार ही, पहली बार की है क्या? हाँ उसमें उस लाइन में। बोल श्याम प्यारे की आगे के साथ। मैंने भी पहली बार ही किए दर्शन। ऐसे तो वैसे मैं दूसरी बार आई हूँ, लेकिन हम लोग पहले ऐसे ही निकल गए थे बाहर बाहर, हमें पता नहीं था। और भीड़ भाई बेहिसाब है। आज 10वीं है, कल एकादशी और भी ज़्यादा होगी कल तो, आज थोड़ी कमी है। कैसे दर्शन हुए? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करके। हाँ, शांति मन शांति शांत में। शांत हो गया है। जो इन लोगों ने जो मुझे प्रताड़ित कर रखा था, जैसे मैं दर्शन करे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये अंकल जी देखो कितने ध्यान से देख रहे हैं हमें। पब्लिक रिएक्शन। यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम घूम रहे थे बाजार में कि कहीं तो कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो कोई खाने की दुकान, ये बेचारे गरीब लोग देख रहे थे कि किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, ढाबे वाबे में, छोटे मोटे में बैठ जाते हैं, लेकिन हिसाब जुगाड़ नहीं बन पा रहा था। जो जहाँ पे हम हर बार खाते हैं ना, दरअसल बात यही थी कि हमें वो नहीं मिल पा रहा था। ढाबा था एक बहुत अच्छा यहाँ पे, तो ये भूल गए थे यही गए हैं, क्योंकि पहले तो सबको भूख लग रही थी दर्शन करने के बाद, क्योंकि सब लोग सुबह के भूखे थे। तो हम देख रहे थे कहीं मिल जाए, लेकिन कहाँ मिल रहा था। और हिमांश के पापा ने हिमांश को संभाला हुआ था कि तुम व्लॉगिंग करो, मैं पकड़ता हूँ हिमांश को।
गाइस हमने खाना खा लिया और खाना बहुत ही गंदा था, कुछ भी अच्छा नहीं था। तो रेटिंग माइनस में भाई, 0 से 10। यहाँ हमने नाश्ता किया तो यहाँ कुछ भी हमें अच्छा नहीं मिला, ऊपर से रेट इतने हाई फाई कर रखे थे इन्होंने, जैसे तो बाहर की पब्लिक आ रही है, सब पागल बैठे हैं, ये अपने घर में खाना नहीं खाते हैं, उस हिसाब से इन्होंने अपना हिसाब कर रखा था। ना तो खाना अच्छा था और रेट हाई फाई थे। तो भैया हम अपना थोड़ा थोड़ा खा के ही निकल लिए थे, क्योंकि ज़्यादा खाने में कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि टेस्टी भी नहीं था, तो इसलिए हमने सोचा अब निकलने में फ़ायदा। ये होटल पड़ता है खाटू श्याम के मंदिर से थोड़ी आगे, और इसमें बहुत ही ज़्यादा गंदा खाना मिलता है, बिल्कुल टेस्टी और बहुत महंगा उस हिसाब से, जिस हिसाब से टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ जा रहे हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ पीछे। तुम्हारे पीछे चल दिया फोन में, ले सब पकड़। हम चल दिए उल्टे उल्टे, सबका ध्यान क्योंकि फोन में है, देखो हर टाइम में से चिल्लाने वाले हैं। हाँ, और यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़े, तो गाइज आई रुक जाओ इसे मार्क्स। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमने दर्शन खूब अच्छे से किए, और भाई देखो लूट पाट तो हर जगह होती है, बाकी जहाँ हमने खाना खाया वहाँ का भी हिसाब किताब कुछ समझ में नहीं आया। ओए रुक जा, क्या हो गया क्या हो गया? और दर्शन करने के लिए भी और तो सब सही है, चलो, पर मेरी ये वीआईपी वाली चीज समझ में नहीं आती। भगवान के द्वार पे जाके भी लोगों ने ये मतलब जो वीआईपी लाइन है वो तो आगे आगे चल रही है, बाकी जो भीड़ है वो आराम से बेचारे खड़े हैं। मतलब भगवान ने तो बांटा नहीं है, लोगों ने बांट रखा है। और चलो कोई नहीं, जय बाबा। ये सब कुछ बोलना है भैया, ठीक है? हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बाबा हमारे की जय, हमारे के सहारे की जय।